अरे यार, तुम्हें क्या हुआ? हाँ? आओ बैठो, तुम्हारी जरूरत थी मुझे। इतने लोगों को बुलाकर तुम यहां बैठे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम डॉक्टर हो और मेरे दोस्त भी। बताओ मुझे मुझे क्या हो रहा है? लोगों की भीड़ में मेरा दम क्यों घुटने लगता है? ताज्जुब है यार, तुम भी संतुष्ट नहीं हो? कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है? जो तुम्हारे मन में कोई डर है? हां, डर है। इस बात का डर कि जो मुझे मिला नहीं उसे हासिल किए बिना कहीं कहीं मर न जाऊं। इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसे हर चाही हुई चीज हासिल हो जाए? मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें अपने दिल का डर बता दिया। आरके, एक पेशेंट है मेरी। उसने बहुत साधारण जिंदगी बिताई है। उम्र भी ज्यादा नहीं। मैंने जब उसे बताया कि उसे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो उसकी आंखों में डर की एक परछाई तक नहीं थी। उसने बल्कि खुद ही अंदाजा लगा लिया कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। उसको मैंने कहा कि आपको अमेरिका जाकर ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? मैं उतनी दूर जाकर नहीं मरना चाहती। कौन पेशेंट है वो? एक कॉलेज के प्रिंसिपल है। कॉलेज की प्रिंसिपल? क्या नाम है उसका? शकुन मल्होत्रा। क्या? शकुन? शकुन? तुम बैठो। तुम पार्टी में क्यों नहीं आई? मैं दरअसल पार्टी में नहीं जाती। आई एम सॉरी। मैंने सोचा शायद इसी बहाने। खैर, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि डॉक्टर ने तुम्हें ब्लड क्लॉट के बारे में? तुम्हें किसने बताया? बातों बातों में डॉक्टर ने ही मुझे बताया। वो मेरा दोस्त है। डॉक्टर ने तुम्हें सलाह दी है कि तुम अमेरिका जाकर ऑपरेशन कराओ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अमेरिका जाकर भी किस बात की गारंटी है? और 6 महीने ज्यादा भी जीऊंगी तो क्या होगा? और उस पर इतना खर्चा। खर्चे की फिक्र तुम क्यों करती हो? नो थैंक यू, मुझे जाना ही नहीं है। चंपा, जरा देखना तुम। आइए, आप यहां बैठिए। एक्सक्यूज मी। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। ये फॉर्म्स मैंने साइन कर दिए हैं। धन्यवाद। और ये चेक मेरी तरफ से। आपने आंखें दान करके पहले ही हमारी सोसाइटी पे इतना एहसान किया और फिर ये चेक भी। इसकी रिसीट भेज दीजिएगा। बहुत अच्छा। नमस्ते। 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 देखो, ये सब क्या हो रहा है? तैयारी हो रही है। कैसी तैयारी? सफर की। मेरा जितना भी सेविंग्स और प्रोविडेंट फंड था, मैंने एक अपंग और अपाहिज बच्चों की संस्था के लिए दे दिया है। मैंने सोचा था रिटायर्ड होने के बाद ये काम खुद ही करूंगी, लेकिन अब लगता है शायद वक्त न मिले।
कितनी खूबसूरत मजबूरी है। तुम्हारा क्या ख्याल है आर के? मुझे तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा है। क्योंकि मैं मौत से नहीं डरती इसलिए? मुझे तो ये हवा के झोंके की तरह लगती है जो फूलों की पत्तियों को उड़ा ले जाता है। आर के, आजकल मैं अपने गांव के सपने बहुत देखती हूं। बचपन में मैं बहुत शरीर लड़की थी। पेड़ों पे चढ़ जाया करती थी, नदी में तैरती रहती थी, स्कूल से भागकर जंगल में छुप जाती थी। लगता है मैं फिर वही छोटी लड़की बन गई हूं। कई दिनों से मुझे उसी के सपने दिखाई दे रहे हैं। तितलियों के पीछे वो दूर दूर तक भागी जा रही है। That's very good news. Keep it up. I'm very happy for you. Many congratulations. Bye. लाइए। ये क्या है? एक लड़की की फीस माफ करवानी है। ये तो कायदे की बाहर की बात है। ऐसे कई केस हमने नहीं माने। इसके लिए सेक्रेटरी साहब का फोन आया था। अच्छा, फिर भी इसे अब रहने दीजिए। जी, उनका 2 बार फोन आया था। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं खुद संभाल लूंगी। अगर तीसरी बार फोन आया तो? आप मुझसे बात करवा दीजिए। ये केस बड़ा जेन्युइन है। अगर इससे ज्यादा जेन्युइन केस आ गया तो आप इसे रहने दीजिए। दरअसल मैं चाहता था मैडम, आप सेक्रेटरी साहब को नाराज ना करती तो। आप मेरी चिंता मत कीजिए। कैन आई कम इन मैडम? कम इन। यही है वो लड़की, सर्वजीत। आओ सरबजीत, मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ ली। मुझे अफसोस है मैडम, कि मैं ऐसा करके आप मेरे साथ अन्याय करेंगी। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दूसरों के साथ अन्याय हो जाएगा। मैडम, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उसके लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है। थैंक यू। ऑल राइट। अगर मैं तुम्हारी फीस का इंतजाम कर दूं तो? आप कहां से करेंगी? कहीं से भी। अपने पास से देंगी? शायद। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी। उधार समझ कर ले लेना, बाद में वापस कर देना। पर मैडम, पता नहीं कितने दिन लग जाए लौटाने में। मुझे कोई जल्दी नहीं है। हो सकता है कई साल लग जाएं, और जब मेरे पास पैसे हों तो पता नहीं आपको ढूंढ पाऊंगी भी या नहीं। मान लो मैं तुम्हें नहीं मिली, इन पैसों से किसी दूसरे की मदद कर देना। क्यों, ठीक है ना? जी अच्छा। जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच मैडम। यू वेलकम। अब मेरी बात मान जाइए और अमेरिका जाकर ऑपरेशन करवा लीजिए। आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो मेरे बस के बाहर है वो मैं कैसे कर सकती हूँ? जब आप मेरा कहा नहीं मानती तो यहां बार बार चेकअप करवाने क्यों आती हैं? इसलिए कि जब तक जीना है ठीक तरह से जीना चाहती हूँ।
आखिरी दम तक काम करते रहना चाहती हूँ। वैसे मैं डॉक्टर के तौर पे आपसे खुश नहीं हूं। चलिए एक और दवा लिख देता हूं। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।